एंड वेलकम कृष्णा कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस। तो हम डिस्कस कर रहे हैं जीके की सीरीज। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1108 से। क्वेश्चन है द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज हेल्ड इन। कहाँ पे हुआ था? लाहौर, बॉम्बे या फिर न्यू दिल्ली या फिर कलकत्ता। तो इसका राइट आंसर है न्यू दिल्ली। हुआ कब था? ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 में। ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूएंट या कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हमें कितना टाइम लगा था? वो लगा था 2 महीने 2 साल, मतलब 2 ईयर 11 महीने और 18 दिन। ठीक है, 2 साल 11 महीने 18 दिन हमें लगे थे। नेक्स्ट है आईने अकबरी इज रिटन बाई। तो आपने पिछली वीडियो में भी डिस्कस करा था। इसका राइट आंसर है अबुल फजल। अबुल फजल ने आईने अकबरी लिखी थी। और गालिब तो गज़लों के बादशाह हैं, ये भी आपको पता है। और फिरदौसी की एक बुक है शाहनामा। ठीक है, फिरदौसी ने लिखी है शाहनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। ये भी आपने मैच करना है। ये भी आपको पहले आप पढ़ चुके हैं। देखो, कौटिल्य। कौटिल्य की क्या है? अर्थशास्त्र, ये आपको पता है। पाणिनि की है, अष्टाध्यायी है। और महर्षि वेद व्यास, ये भी आपको पता है। महर्षि वेद व्यास की भगवत गीता। और सरोजिनी नायडू ब्रोकन विंग्स। तो इसका राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। महर्षि वेद व्यास ने महाभारत भी लिखी है और उसी में ही भगवत गीता का संज्ञान मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इंडिया एज सेकुलर स्टेट। तो देखो, फंडामेंटल राइट्स डिसाइड करते हैं या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल करते हैं या फिर 9th शेड्यूल करता है या फिर प्रियम्बल करती है। तो इसका राइट आंसर है प्रियम्बल। प्रियम्बल में लिखा हुआ है सब कुछ। आपने एक बार प्रियम्बल पढ़नी है, उसी पे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हमें पता लग जाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या क्या क्या। तो उसी पे ही लिखा गया है इंडिया एक सेकुलर स्टेट है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हमारे कितना फंडामेंटल राइट्स हैं और आर्टिकल कितने से कितने तक आते हैं। तो जैसे फंडामेंटल राइट्स जो आते हैं वो आते हैं 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स। और जो डीपीएस हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, वो आते हैं 36 से 51 तक। ठीक है, और 9th शेड्यूल जो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है, 9th शेड्यूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। विच अमंग दी फॉलोइंग बुक्स आर रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू। तो ये आपने बहुत बार डिस्कस करी है हमने इसके बारे में। तो इसका राइट आंसर है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। जो ये जवाहरलाल नेहरू की बुक है। और ए पैसेज टू इंडिया ये है E.M. फॉस्टर की बुक है। और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ ऑटोबायोग्राफी और महात्मा गांधी। और इंडिया विंस फ्रीडम ये है खुशवंत सिंह की, ये आपको पता है। नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस प्ले हल्ला बोली। तो उमा शंकर या फिर वात्स्यायन या फिर सफदर हाशमी या फिर खुशवंत सिंह। तो इसका राइट आंसर है सफदर हाशमी। ठीक है, वात्स्यायन की क्या है? कामसूत्र। खुशवंत सिंह की जैसे डिस्कस किया ट्रेन टू पाकिस्तान। नेक्स्ट है हु रोट द नेक ट्राइंगल। बलवंत गार्गी, खुशवंत सिंह या फिर अमृता प्रीतम। तो इसका राइट आंसर है बलवंत गार्गी। अमृता प्रीतम फर्स्ट पंजाबी राइटर हैं जिनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है। इनके नाम भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कौटिल्य अर्थशास्त्र इज ए। तो लॉ बुक है या फिर ट्रिटाइस है या हेम्स है या फिर गेस्टियर है। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है ऑप्शन नंबर बी ट्रिटाइस। कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य ये एक ही नाम है। ठीक है, इस पे आपने कन्फ्यूजन नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ स्वामी एंड फ्रेंड्स। R.K. लक्ष्मण, R.K. नारायण या फिर मुल्क राज आनंद। तो इसका राइट आंसर है R.K. नारायण। R.K. नारायण। R.K. नारायण का एक मालगुडी डेज की कहानियाँ, ये इनकी एक बुक है। ठीक है, बहुत ही फेमस एक ये प्ले भी है मालगुडी डेज। और R.K. लक्ष्मण ये कौन है? ये
कार्टूनिस्ट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आर के नारायण है इसका आंसर। नेक्स्ट है पोस्ट ऑफिस इज रिटन बाई, तो आर के नारायण या फिर मुल्क राज आनंद या फिर आर के लक्ष्मण या रविंद्रनाथ टैगोर। तो पोस्ट ऑफिस जो लिखी है वो है रविंद्रनाथ टैगोर, और इन्हीं पे ही एक इनकी संवाद कौमुदी, वो भी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखी है संवाद कौमुदी, ये भी आपने याद रखना है। और इन्हीं को ही लिटरेचर में फर्स्ट नोबेल मिला था गीतांजलि के लिए 1913 में, इसको आपने भूलना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा व्हेन ही या शी बिकम द प्राइम मिनिस्टर। तो ये आपने याद रखना है कि कौन थे ऐसे जो राज्यसभा का मेंबर थे और प्राइम मिनिस्टर बने। तो ऑप्शन में है इसका राइट आंसर इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी। आपको ये पता होना चाहिए कि कितने थे जो राज्यसभा से प्राइम मिनिस्टर बने हैं। देखो पीवी नरसिम्हा राव ये लोकसभा में थे, राजीव गांधी ये भी लोकसभा में थे। ठीक है, और कौन थे जो राज्यसभा का मेंबर थे और प्राइम मिनिस्टर बने? तो इसके बाद थे, पहले थे इंदिरा गांधी, इसके बाद आए एच डी देवगौड़ा 1996 में एच डी देवगौड़ा आए। फिर आए इंद्र कुमार गुजराल, ये 97 में आ गए थे जब इनकी सरकार गिर गई थी देवगौड़ा की, तो इनको बना दिया गया था फिर। और उसके बाद फिर 2004 में आए मनमोहन सिंह। ठीक है, वो भी राज्यसभा के थे। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कितने मेंबर थे जो राज्यसभा के मेंबर थे जो प्राइम मिनिस्टर बने? तो कितने थे? वो थे 4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु टुक ओवर द प्राइम मिनिस्टरशिप एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ नेहरू। आपको ये पता है कि जवाहरलाल नेहरू हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे और उनकी डेथ हो गई थी हार्ट अटैक से 62 में, जब चाइना ने अटैक किया था। तो उसके बाद फिर नेहरू जी की डेथ हो गई थी। ठीक है, और वो फॉरेन पॉलिसी से उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म किए से, जैसे पंचशील किया था, नेम नॉन अलाइन मूवमेंट। ठीक है, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम में हुए थे। तो एकदम उनकी हार्ट अटैक से मौत हुई, तो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था किसे? गुलजारी लाल नंदा को। एकदम उन्होंने फिर चार्ज संभाला था प्राइम मिनिस्टर का। उसके बाद फिर डिसाइड किया था, फिर हमारे सेकंड जो प्राइम मिनिस्टर बने थे वो थे लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, और थर्ड पे आए थे फिर लाल बहादुर शास्त्री भी, देखो इनकी भी ताशकंद में डेथ हो गई थी। उसके बाद फिर से गुलजारी लाल नंदा को एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था, और उसके बाद फिर थर्ड जो प्राइम मिनिस्टर बनाया गया वो है बनाया गया इंदिरा गांधी को। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ 1984? इसके ऑथर कौन है? राइट आंसर है जॉर्ज ओवरवेल, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल गेट्स एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट फ्रॉम प्लानिंग कमीशन, इलेक्शन कमीशन या फाइनेंस कमीशन। तो इसका राइट आंसर है प्लानिंग कमीशन। देखो ऐसा होता था, जब प्लानिंग कमीशन प्लान बनाया, उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी, तो उसको एनडीसी के पास जाती थी, वो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के पास वो प्रपोजल जाता था, फिर वहाँ से आगे वो पास होता था। ठीक है, और इलेक्शन कमीशन, प्लानिंग कमीशन जो है वो तो आपको पता है एक एडवाइजरी बॉडी है, और जो इलेक्शन कमीशन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और फाइनेंस कमीशन भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इलेक्शन कमीशन कौन से आर्टिकल पे आता है? ये आता है 324 पे, और फाइनेंस कमीशन आता है 280। आर्टिकल भी आपने याद रखना है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है द ऑथर ऑफ शाहनामा एंड अकबरनामा रिस्पेक्टिवली आर। तो ये दोनों क्वेश्चन अभी अभी आपने डिस्कस किए। शाहनामा किसकी है? फिरदौसी की, और अकबरनामा है अबुल फजल की। ठीक है, ए इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऋग्वेदा, ऋग्वेदा इज चिफ्लाई कंटेन्स, तो ये अभी आपने पढ़ा है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है कलेक्शन ऑफ हिम्स टू गॉड, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो हमारे 4 वेद हैं, ये आपको पता है। और उसके बाद पुराण भी आपको 18 पुराण मैंने बताए, और 108 उपनिषद हैं, तो ये आपके पता होना चाहिए। और सत्यमेव जयते जो है वो हमने मुंडको उपनिषद से लिया है। तो ऐसे आपको ये सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। और नेक्स्ट भी आपने मैच लिस्ट है, मैच करना है। क्वेश्चन क्या है? मैच देखो, सिमोर हार्स, तो ये है प्राइस ऑफ फ्लावर, और सलमान रुश्दी के पीछे हमने डिस्कस करी शेम, सुनील गावस्कर के भी रन्स एंड रन्स, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र, ये भी आप बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि अर्थशास्त्र के कौन है? कौटिल्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य, कुछ भी बोल लो, ठीक है, वो एक ही बंदे के नाम है। और कुमार संभव कालिदास की बहुत ही फेमस बुक है। नेक्स्ट है द ऑथर ऑफ मालविकाग्निमित्र, ये भी कालिदास की ही बुक है, मालविकाग्निमित्र, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है देखो, वन ऑफ द ग्रेट एपिक्स ऑफ आर्यंस एंड महाभारत कंसिस्ट ऑफ, तो इसका राइट आंसर है 18 बुक एंड 10,000 कपलेट्स, ऑप्शन नंबर ए। द नंबर ऑफ उपनिषद आर, जैसे मैंने अभी बताया, उपनिषद कितने हैं? 108, 108, ठीक है। और वेद कितने हैं हमारे? 4 हैं। वेदों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, कौन से वेद किससे रिलेटेड हैं, ठीक है। और उसके बाद देखो वेद आते हैं, फिर उसके बाद उपवेद आते हैं, उन वेदों के ही भाग होते हैं, उपवेद आते हैं, फिर पुराण आते हैं, उसके बाद फिर उपनिषद आते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए ये किस किस चीज़ से रिलेटेड है। तो यहाँ से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।